पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं और आए दिन इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इन दिनों बुआई का सीज़न है और किसानों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हमारे साथ किसान हरपाल मौजूद हैं। हरपाल जी, ट्रैक्टर आप चला रहे हैं, पहले से कितना अंतर है, क्योंकि डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं? जनाब यो खेत तैयार कर रहा हूँ मैं। आज सुबह से ट्रैक्टर पे ही हूँ। गेहूँ बोनी थी मैंने, तो कल को गेहूँ बोऊंगा। तो मेरा डैडी कह रहा था जी कि बेटा अभी खेत बना नहीं, जुताई और कर ले। तो मैंने कहा जी अगर मैं और खेत को जोतने लग गया तो मेरी जुताई हो जाएगी, क्योंकि सवेरे 2200 रुपये का मैंने ट्रैक्टर में तेल डलवाया है और बस टैंकी खाली है और सिर्फ 2 किल्ले मैंने बाए हैं। इन पे सुहागा मार रहा हूँ दूसरा। कल मैं इसमें गेहूँ बोऊंगा। लेकिन अगर रेट ठीक होता जैसे पिछले साल था तो मैंने और 2 बार इसमें टीलर निकालने थे, लेकिन महंगा होने की वजह से कैसे चलाऊं, फिर मैंने अपना देख लिया कि बार इसी में कर ले, लेकिन पैदावार भी कम होएगी। ये भी अंतर पक्का है। अंतर कितना आता है, क्योंकि पहले डीजल के कुछ और रेट थे और आज 98 रुपये रेट हो गया इसका? देखिए सर, 100 रुपये ही लगाओ, 98 और 100 में कोई फ़र्क नहीं, 100 रुपये हो गया है। सीधा सीधा ये है कि खेती छुड़वाना चाह रही है हमारे से, कम पैदावार हो रही है हमारी, क्योंकि जुताई हम पूरी नहीं कर पा रहे अपने खेत में तेल ज़्यादा लगने की वजह से। अब खाद बीज के रेट भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो कैसे करें हम? बिल्कुल, पैदावार जो है वो महंगी होगी। आप कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आपका पास में जैसे खेत है, कितना अंतर देखने को मिल रहा है? बहुत भारी अंतर में देखने को मिल रहा है जी। काफ़ी महंगाई हो गई जी। ये खेती में काफ़ी खर्चा रहा और वो रेट नहीं मिले जो फसल मिलनी चाहिए थी जी। देखो जी, जैसे अब आप खेत बो रहे हैं, बुआई का सीजन है, जाहिर सी बात है कि जब धान कट गई है तो अब यहाँ पर गेहूं की बिजाई होगी। कितना अंतर मानते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? इसमें काफ़ी भारी मेहनत करनी पड़ रही है जी। डीजल काफ़ी महंगा है। हाँ जी, डेढ़ फर्क पड़ेगा जी, बहुत ज़्यादा जी। इसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा इसका। काफ़ी किसान तो मर जगह से आता है जी। देखो, आप बता रहे थे कि आपका जैसे खेत है, खेत है जी, जो इसमें 2000 रुपये का डीजल लग गया जी। अब हैरों की इसमें अब सुपर सीडर वाले 2500 रुपये मांग रहे, 45 रुपये तो इसकी गेहूँ बुझाई पे आ गया जी। तो क्या बताओ जो क्या करें? किराया था वो बढ़ गया है? जो आपका जो दुगना है जी, किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। पिछले साल 1200-1400 रुपये किराया था, 2500 रुपये का दुगना किराया गया जी। जाहिर सी बात है कि जिनके अपने ट्रैक्टर हैं वो तो जैसे तैसे खेत की बुआई कर रहे हैं, हालांकि उनको भी डबल जो रेट है वो देना पड़ रहा है। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतना खर्च हो चुका है और तब भी वो अपने खेत को बुआई नहीं कर रहे। आप बताना चाहोगे कितना नुकसान है आपको झेलना पड़ रहा है इस बार? सारा नुकसान ही है। कहाँ से लेंगे, किस तरह करें? खेती करनी मौत की, खेती छोड़नी पड़ेगी इस हिसाब से। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि डीजल के भाव नहीं पूरा होता। खर्चा डीजल भी बहुत महंगा है, जिस पे पास ट्रैक्टर नहीं है किराया बहुत ज़्यादा देते हैं लोग। तो एक सरकार ने जैसे कहा था कि इस बार पराली जलानी नहीं है, तो उसके लिए भी क्या आपको डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता, जो इंस्ट्रूमेंट चलाने पड़ते? दोगुना डीजल लगा उसमें। जुलाई नहीं है, हमने पराली ऐसे ही पड़ी है, पराली बहुत ज़्यादा तो ही देखिए, पड़ी है। ये किसान है बता रहे हैं कि इन्होंने इस बार डीजल जो महंगा भाव हुए हैं उसके चलते इन्होंने यहाँ पर जो पहले इसको जलाया जाता था वो नहीं जलाया, और इसको जो यहाँ से उखाड़ा जाना चाहिए था वो भी नहीं उखाड़ा गया। कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत इन दिनों किसानों को आ रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही डीजल के रेट बढ़ते रहे तो जैसे किसान ने बताया कि मजबूरी में उन्हें यहाँ खेती छोड़नी पड़ेगी। तिलक भारद्वाज, न्यूज़ 24, यमुनानगर।